जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल इनमें से किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें रक्त कमल की, तो रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम संस्मरण है। ऑप्शन है चिड़ों पर चांदनी, पद्म पराग, जंजीर और दीवारें या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्म पराग। हिंदी का प्रथम संस्मरण इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्म पराग, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा हैं। कौन है? पद्म सिंह शर्मा। बात करें जंजीरें और दीवारें की, तो जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष वेणीपुरी की रचना है और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनमें से किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? तो 1857 से 1900 ईस्वी तक। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी को। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, भारतेंदु, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यास के लेखक या फिर कह सकते हैं कि आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वरनाथ रेणु। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास,
रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति है, ऑप्शन है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि इनमें से किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जी शंकर कुरूप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक इनमें से कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था और हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। बात करें महादेवी वर्मा की तो महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंदवरदाई, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना गया है? तो सरहपा को। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है, जो कि सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन है इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, सोजे वतन या फिर सुखमय जीवन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। सोजे वतन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और सुखमय जीवन कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं।
ऑप्शन है सूरदास, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं इनमें से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। और इस रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है प्रियप्रवास, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदबरदाई हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंत। कला और बूढ़ा चाँद इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगला क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, सेवा सदन, परीक्षा गुरु या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है लाला श्रीनिवास दास? बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, बूढ़ी काकी या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केशवदास, गोरखनाथ, तुलसीदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्त करता कौन थे? ऑप्शन है
डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल, आचार्य नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कीर्ति सिंह। विद्यापति इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। इनमें से किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। आग और राग का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास इनमें से किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो सूरदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, केशवदास या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? वह है बिहारी। बात करें घनानंद की, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परशाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसै किसकी रचना है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै इनमें से किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रेम के पीर का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।